और मैं गौरी शर्मा। हिट इंडिया फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत इस वक्त पहुंच चुकी हूं डॉक्टर आशिमा केसरी के क्लिनिक पर और बता दूं कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पीसीओडी के ऊपर खास वार्ता करने आज यहां पर पहुंचे हैं। पीसीओडी क्या है, क्या कारण है, क्या हम उससे बचाव कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, कितनी से कितनी उम्र की लड़कियों को पीसीओडी होती है। अक्सर बोला जाता है कि अगर लड़कियों को पीसीओडी हो गई तो बहुत समस्या हो जाती है, लड़कियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पीसीओडी में दर्द का काफ़ी सामना करना पड़ता है। ऐसे में मेरे साथ डॉक्टर आशिमा केसरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पीसीओडी। सबसे पहले मैम हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पीसीओडी के टॉपिक को आज डिस्कस करने हम पहुँचे हैं कि पीसीओडी है क्या। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि पीसीओडी है क्या। पीसीओडी एंड पीसीओएस ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं जी, ठीक है। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स ऊपर नीचे होने की वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, ठीक है। तो 5 में से हर 5वीं महिला आज की डेट में पीसीओएस का शिकार है जी, ठीक है। एंड पीसीओएस होने से लोगों के माइंड में ये भय हो जाता है कि पता नहीं आगे चल के मेरे साथ क्या होगा जी। एक इमोशनल एंड सोशल स्टिग्मा हो जाता है कि आगे इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अगर आगे चल के हो सकता है मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज आ जाएं, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पीसीओएस है क्या, ठीक है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है जी। बेसिकली होता क्या है, हमारी जो अंडेदानी होती है ओके, वो हर पीरियड्स के साइकिल में एक एग रिलीज़ करती है। पीसीओएस में क्या होता है, हार्मोनल इश्यूज होने की वजह से हमारी अंडेदानी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। उन सिस्ट में पानी भर जाता है जो हर साइकिल में अंडा जो है रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से हर दूसरे तीसरे महीने में वो एग रिलीज़ होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से लक्षण आते हैं, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि लक्षण आते हैं, लक्षण जो है नॉर्मली अगर लड़की को पीसीओडी है तो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली भी हो जाता है ये तो। यस पीरियड्स का आगे पीछे होने के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। पीसीओएस एक कारण है जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, लेकिन हर पीरियड इरेगुलर होने को हम पीसीओएस नहीं बोलते जी। कैसे हम पीसीओएस बोल सकते हैं, 3 में से 2 लक्षण होने चाहिए। जैसे कि एक क्राइटेरिया होता है, अगर पेशेंट को पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, हर 2 से 3 महीने में पीरियड आ रहे हैं या ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है। दूसरा, पीसीओएस के पेशेंट से जनरली एंड्रोजन्स होते हैं, जो मेल हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। उसके फीचर्स आते हैं, फेस पे एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तीसरा, पेशेंट्स में जनरली देखा गया है कि वेट गेन होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हेयर लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, ओके। एंड अल्ट्रासाउंड अगर हम करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड में दोनों अंडेदानी में छोटे छोटे सिस्ट आते हैं। तो अगर आपको इन 3 में से 2 फीचर्स हैं, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर हैं, ठीक है, या अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट हैं, या आपको एक्ने या हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है जी, इन 3 में से कोई भी 2 चीज़ें हैं तो इसका मतलब आप पीसीओएस के शिकार हो। पीसीओएस और पीसीओडी दोनों में एक ही चीज़ है। हाँ जी, एक ही चीज़, दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। पहले हम इस चीज़ को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते थे जी। आज की डेट में इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं जी। मैम कई बार क्या होता है कि अगर किसी को पीसीओडी है तो उसको पता नहीं चलता कि उसको पीसीओडी है। कई बार हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसके बावजूद भी नहीं पता कर पाते। हेयर ग्रोथ नहीं होती है फेस पर, आपने बताया कि हेयर ग्रोथ लड़कियों को नहीं होती है, लेकिन जो पीरियड्स हैं उसको इरेगुलर होते हैं या पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस दौरान क्या मतलब वो पीसीओडी हो सकती है या मतलब हम मान के चल सकते हैं कि उसको पीसीओडी है। मैंने आपको बताया पीसीओडी होने के लिए 2 फीचर्स, 3 में से 2 फीचर होना ज़रूरी है। अगर पेशेंट को सिर्फ पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उसका कारण हो सकता है उसको थायराइड है जी, और किसी हार्मोनल प्रॉब्लम है, ठीक है, और हो सकता है कई बार ओबेसिटी की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पीरियड इरेगुलर होना पीसीओएस है जी, ठीक है। तो अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर हैं, ठीक है, और दैट बेसिकली हर यंग एज में, सपोज एक 15 साल की लड़की मेरे पास आती है और बोलती है मेरे पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, उसके अंदर मेरे को छोटे छोटे सिस्ट आए हैं, ठीक है। हर पीसीओएस को हम ट्रीट नहीं करते हैं। वी आस्क पेशेंट
आपका वेट अगर ठीक है, आप पतले हो, ओनली आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड में सिस्ट है, तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हार्मोनल पिल्स जो होती हैं वो बहुत अर्ली स्टेज में नहीं दी जाती जी। ठीक है। ओनली पीसीओएस के पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स हैं, हेयर ग्रोथ है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, उन पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं। अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक, ओनली अल्ट्रासाउंड में गांठ आ जाना, सिस्ट आ जाना, उनको हम ट्रीट नहीं करते। अगर अल्ट्रासाउंड में गांठ आ गई, हाँ। और मेरे को मतलब जैसे किसी ने बताया कि पीसीओडी है उसको, और उसको सिस्ट की गांठ आई है, तो उस दौरान जो है वो पीसीओडी में नहीं काउंट होगा? नहीं, सी अल्ट्रासाउंड पे आपको अगर छोटे छोटे सिस्ट आ रहे हैं जी, ठीक है, एंड उसमें भी क्राइटेरिया होता है कि 2 सिस्ट हैं, 3 सिस्ट है, मोर देन 10 सिस्ट होनी चाहिए, उसका भी साइज होता है ठीक है। Okay. कि आपको यस पीसीओएस डायग्नोज हो गया है, ओनली सिस्ट देख के हम ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आपको पीरियड्स रेगुलर आते हैं, ओके, आपको कोई हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है, कोई और फीचर्स नहीं है, एक्ने नहीं है, या ऐसा है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो हम ओनली सिस्ट देख के उसको ट्रीट नहीं करते हैं। ओके। और अगर पता चलता है कि हमें पीसीओडी है, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब किस तरीके से वो ठीक हो सकती है? क्या वो ट्रीटेबल है? यस, सी द मेन ट्रीटमेंट जो पीसीओएस का होता है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट, एक्सरसाइज, योगा। अगर ये 3 चीज़ आप अच्छे से करोगे तो पीसीओएस के मोस्टली सिम्टम से आप अपने आप को बचा सकते हो ठीक है। हेल्दी डाइट, आप डाइटिशियन की एडवाइस लो, आपको कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कितना अमाउंट में खाना है ठीक है। एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, स्विमिंग है, योगा है ठीक है। आपको अपना वेट रिडक्शन करना है। मैम, पीसीओडी से क्या कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं? वो अलग चीज़ है ठीक है। पीसीओएस से लेटर ऑन स्टेज में अगर पीसीओएस है तो चांसेस होते हैं एंडोमेट्रियल, मतलब बच्चेदानी का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। लेटर स्टेजेस में शुगर होने के, डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं ठीक है। इन लोगों को जनरली ओबेसिटी होने का चांसेस होता है जी। और अगर ओबेसिटी होती है तो ओबेसिटी की और जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ पर पड़ता है? अगर किसी को पीसीओडी है तो कौन से बॉडी पार्ट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, और कितना पेनफुल होगा वो? सी ऐसा नहीं कह सकते कि पीसीओएस होने से कौन से बॉडी पार्ट पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मैंने बताया कि एक सिंड्रोम है जिसका किसी भी फॉर्म में इफेक्ट हो सकता है। आपको हो सकता है पीरियड्स इरेगुलर हो जाएं, हो सकता है वेट लॉस हो, वेट गेन ज़्यादा हो सकता है आप कंसीव नहीं कर पाओ, आगे चल के लेटर स्टेज में डायबिटीज़ हो जाए ठीक है, यूट्रस का कैंसर होने का रिस्क हो, तो इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन। मैम, घर पर इस क्या ये ट्रीटेबल है, या घर पर जैसे होम रेमेडीज अप्लाई करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, पीसीओएस का ओनली ट्रीटमेंट, जो मेन ट्रीटमेंट है वो है वेट रिडक्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, योगा और एक्सरसाइज। जी। डाइट प्रॉपर लीजिए, डाइटिशियन की एडवाइस लीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, जिसकी वजह से 90% सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कैसे? आपका जो है बॉडी में वेट लॉस होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस एक नाम की चीज़ होती है, वो ख़त्म हो जाता है। एंड्रोजन्स, जो मेल हार्मोन्स जो सिम्टम्स करते हैं, वो लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली सारे सिम्टम्स जो है ख़त्म हो जाते हैं। मैम, अगर पीसीओडी होने का कारण क्या हो सकते हैं, किस वजह से होता है? सी दैट इज़ नॉट अंडरस्टूड। पीसीओएस के बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं ठीक है। तो कोई हम एक चीज़ नहीं बोल सकते कि मुझे इस कारण की वजह से पीसीओएस हुआ है। इट इज़ ए सिंड्रोम, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपका वेट गेन होगा, वेट गेन होने से वेट गेन होने के फीचर्स स्टार्ट हो जाएंगे, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मल्टीपल मेल हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो उसके अलग सिम्टम्स आने। मैम, इसके कोई स्टेजेस भी होते हैं कि मतलब स्टेज 1, स्टेज 2? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डायग्नोज हो चुके हैं, पीसीओएस है आपको, इसका मतलब आपको है। इससे प्रेगनेंसी में कितना इफेक्ट पड़ता है? सी अगर आपको पीसीओएस है ठीक है, तो एंड आप ओबीज हैं, तो हो सकता है आगे चल के प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो, बट जनरली कुछ लोगों को पीसीओएस होता है एंड वो नेचुरली कंसीव हो जाते हैं ठीक है। तो पीसीओएस एक फैक्टर होता है प्रेगनेंसी ना होने का, बट उसका ट्रीटमेंट है ठीक है। इस चीज़ में खान पान का कैसे ध्यान रखें, कैसे किस तरीके का खाना खाना चाहिए? सी हेल्दी डाइट आप लोगे ठीक है। आप अपनी डाइट में फ़ैट का इस्तेमाल कम कीजिए ठीक है। जो चीज़ें डायरेक्ट शुगर बढ़ा देती हैं, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम्स है ठीक है, वाइट शुगर है ठीक है, वाइट ब्रेड है,
ठीक है। तो उसकी बजाय आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट वाटर लीजिए, ठीक है। चिप्स खाने का मन करता है, आप मखाने खा सकते हो, ठीक है। आपको अगर वाइट ब्रेड, जैसे मैंने बोला, ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। लेंटिल्स है, लाइक दालें हैं, राजमा है, चने हैं, इनका इस्तेमाल करो। फ्रूट्स आप सारे खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, फैट का कंटेंट कम कीजिए। फैटी चीज़ें जो हैं जो हमारे को मोटापा बढ़ाएगी वो नहीं खानी चाहिए। प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, एंड प्लस विटामिन डी है जिसकी पीसीओएस में कमी हो जाती है, तो एडिक्वेट सनलाइट लीजिए, प्लस विटामिन डी डेली यूज़ कीजिए। मैम पीसीओडी में सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखें? आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी है, ठीक है। हेल्दी डाइट रखोगे प्लस एक्सरसाइज करोगे, नेचुरली आपके मोस्टली सिम्टम्स वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। जिम अगर मैं बोलूँ या लाइफस्टाइल पर कितना इफेक्ट डालेगी? मैंने आपको बताया, आगे चल के अगर अनकंट्रोल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होगा तो आगे चल के आपको कैंसर, ओबेसिटी, ठीक है, मोटापा एंड डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप लोगों को पीसीओडी है तो आप लोग भी पता लगा सकते हैं कि कैसे है। और सबसे ज़्यादा जैसे मैम ने बताया कि खाने का काफ़ी ध्यान रखना है, खाने का, एक्सरसाइज करने का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा मैम कुछ ऐसा जो छूट गया हो जो आप बताना चाहते हो? एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, डाइट, योगा, एक्सरसाइज एक ट्रीटमेंट है पीसीओएस के लिए। अगर इससे आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, आप वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, देन हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जिनको ओरल पिल्स बोलते हैं, ठीक है। ओरल पिल्स जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं हमारे पीरियड्स को रेगुलर करने का। 21 डेज़ की पिल्स आती हैं जो हम पेशेंट्स को कहते हैं 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर तक आप ले सकते हो, ठीक है, डॉक्टर की एडवाइस से। ये आपका पीरियड्स भी रेगुलर कर देंगी। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ अगर किसी को हो रही है, वेट गेन हो रहा है, इन चीज़ों पे भी पिल्स का अफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा, ये पिल्स लेने से दूसरा एक होता है मेटफॉर्मिन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग वेट रिड्यूस नहीं कर पाते, उस कंडीशन में हम एक टैबलेट आती है मेटफॉर्मिन, डॉक्टर की सलाह से हम उनको बोलते हैं मेटफॉर्मिन ले सकते हैं, जो वेट रिडक्शन में भी हेल्प करेगी आपको, और इंसुलिन का रेजिस्टेंस जिससे कम होगा तो मेल हार्मोन्स जो हैं वो इवेंचुअली कम हो जाएंगे, तो सिम्टम्स कम हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी सारी जानकारी देने के लिए हमें। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी बहुत पसंद आई होगी ये जानकारी। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है, स्पेशली महिलाएं जो इस वीडियो को देख रही हैं, वो ज़रूर शेयर कर दें ताकि छोटे बच्चे से लेकर बड़ी बुजुर्ग तक सबको ये पता लग सके कि इसका कोई एज भी होता है कोई फिक्स। 15 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र में जब हमारी ओवरी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है तभी चांसेस होते हैं पीसीओएस होने के, ठीक है। तो मेरी आप सभी से यही सलाह एडवाइस रहेगी कि हर अंडेदानी में सिस्ट होने का इलाज करने के लिए मत पहुंच जाएं, ठीक है। हर अंडेदानी में सिस्ट होना मतलब उस पेशेंट को पीसीओएस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उस पेशेंट को पीसीओएस है। तो जब तक पीसीओएस डायग्नोज नहीं हो जाता, अननेसेसरीली ट्रीटमेंट मत लें। कम से कम उम्र में कुछ लोग पिल्स लेनी शुरू कर देते हैं, तो प्लीज़ इट इज़ नॉट एडवाइसेबल, डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल, अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोगों को इस बीमारी से ग्रस्त हैं या आप लोग इस बीमारी का सामना कर रहे हैं तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जिससे आपकी ट्रीटमेंट हो रही है उसके पास जाएं, उनसे जाकर सजेशन लें, उसके बाद ही इसका कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं। और साथ ही अपने डे टू डे रूटीन में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि एक्सरसाइज ज़रूर करें और अच्छे से अच्छा खाना खाएं, प्रोटीन वाला खाना खाएं जो कि आप लोगों की सेहत को बेहतर कर सके। ऐसे में तमाम खबरों से रूबरू कराती रहूँगी, जब तक ले ज़रूर जुड़े रहें देश रोज़ाना के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।